हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। मूवी की स्टार्टिंग में हमारी मेन लीड जांग शाओली को दिखाया जाता है, जिसने अपने हस्बैंड लिंग शाओ से डिवोर्स ले लिया था, जिसकी वजह से उसे वेट्रेस का काम करना पड़ रहा था। वहीं पूल साइड पार्टी पर हमारे मेन लीड शेन चियन भी आए हुए थे, जो प्रेसिडेंट ऑफ शेन ग्रुप थे। तभी शाओली शीनियन से टकरा जाती है और शीनियन उसे पूल में गिरने से बचा लेता है। शाओली तो उसे हैरानी से देखती रह जाती है। शीनियन उससे कहने लगता है कि क्या तुम अपने पुराने प्रेमी को पहचान नहीं पा रही हो। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर शीनियन जेल में था। शाओली उससे मिलने जाती है और उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, क्योंकि जैसी लाइफ में चाहती हूँ वैसी मुझे लियांग शाओ ही दे सकता है, इसीलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। जिसे देखकर शीनियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उससे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा पछताओगी, देख लेना। फ्लैशबैक खत्म होता है और शीनियन शाओली को छोड़ देता है और शाओली सीधा जाकर पूल में गिर जाती है। शीनियन वहां से चला जाता है। शाओलिंग उसे जाते हुए देखकर सोचने लगती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर लिंग शाओ शाओली से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तभी मैं उसे जेल से छोड़ूंगा, वरना वह उम्र भर जेल में चक्की पीसेगा। जिसे सुनकर शाओली उससे कहने लगती है कि मैंने तुम जैसा घटिया इंसान आज तक कभी नहीं देखा। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। शाओली अपना काम खत्म कर घर को जा रही थी, तभी वहाँ पर लिंग शाओ आ जाता है और उसे देखकर कहने लगता है, क्या तुम मुझे तलाक देकर ऐसे जीना चाहती हो। शाओली कहती है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे जाने दो, और वहाँ से जाने लगती है तो लिंग शाओ उसे रोकता है। शाओली उसे उल्टा सुल्टा सुनाने लगती है कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। जिसे सुनकर लिंग शाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उस पर हाथ उठाने ही वाला था, तभी शीनियन वहाँ पर पहुँच जाता है और लिंग शाओ के जोर से मुक्का मारता है। लिंग शाओ उससे कहने लगता है कि क्या तुम अभी भी इससे प्यार करते हो। तुम शायद भूल रहे हो, ये तुम्हें छोड़कर मेरे बेड तक पहुंची और इसने हर रात मेरे साथ बिताई है। जिसे सुनकर शीनियन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वह कसकर एक और मुक्का उसके जड़ देता है। जिसे देखकर लिंग शाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसको धमकी देकर वहां से भाग जाता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शाओली भी वहां से जाने लगती है तो शीनियन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जितना तुम्हें लिंग शाओ दे रहा है मैं उसका डबल दूंगा, मेरे साथ रहो, तुम्हें बस पैसा ही चाहिए ना। शाओली कहने लगती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तो शीनियन कहता है कि अब मेरे पास उससे ज्यादा पैसा है। जिसे सुनकर शाओली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपना हाथ झटकते हुए वहां से जाने लगती है तो शीनियन उसे पकड़ कर किस कर देता है। शाओली उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। तो शीनियन कहता है कि हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। 6 साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया इस पैसों के लिए। अब मैंने इतना पैसा कमा लिया है जितना तुम सोच भी नहीं सकती। तो शाओली उसे कहने लगती है कि मैं और लिंग शाओ शादीशुदा हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जिसे सुनकर शीनियन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है। अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो तुम ऐसी जगह पर वेट्रेस का काम क्यों कर रही होती। शाओली कहती है कि क्योंकि हमारी थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई थी, इस वजह से मैं उससे गुस्सा थी। जिसे सुनकर शीनियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहने लगता है कि तुमने हमेशा मुझे धोखा दिया है, और गुस्से में वहाँ से चली जाता है। जिसे देखकर शाओली भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो ना, पर मैं अब तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। फिर रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर शीनियन शाओमिन के सामने बैठा हुआ था, जो शाओली की बेटी थी। शीनियन वेटर को ऑर्डर देता है तो शाओमिन भी उसकी नकल करते हुए सेम ऑर्डर देने लगती है। शीनियन उसे देखता है और कहता है कि बच्चों को कॉफी नहीं पीनी चाहिए, तुम इसके लिए मिल्क लेके आओ, और वेटर को वहां से भेज देता है। शाओमिन उससे क्वेश्चन पूछने लगती है कि क्या आप शादीशुदा हैं। नहीं। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। नहीं। वैसे तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो। तो शाओमिन कहती है कि मेरी मदर भी सिंगल है, क्या आप मेरे डैड बनना पसंद करोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और मेरी मदर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। शीनियन सोचने लगता है कि शायद इसके फादर नहीं है और उससे कहता है कि तुम्हारी मदर कहाँ पर है। तो शाओमिन बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वहाँ पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिसे देखकर शाओमिन सोचने लगती है कि मदर अभी तक वहीं पर तो थी, कहाँ गई। वह बाहर की तरफ भागने लगती है, तभी उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। जिसे देखकर शीनियन फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है।
हॉस्पिटल में डॉक्टर आकर शिनयन को शाओमिन की रिपोर्ट दिखाती है और उसे बताती है कि उसे एनीमिक हार्ट डिजीज है। क्या आपको या आपकी वाइफ को हार्ट डिजीज है? शिनयन उससे कहने लगता है कि हाँ, मुझे एनीमिक हार्ट डिजीज है, पर मैं इसका फादर नहीं हूँ। तभी वहाँ पर यांग शाओली दौड़ती हुई आ जाती है और डॉक्टर से अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है। शिनयन उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। डॉक्टर कहती है कि शुक्र हो ये सर उसे टाइम पर ले आए, अब वह ठीक है, आप उससे मिल सकते हैं, और वहाँ से चले जाते हैं। शिनयन शाओली पर भड़क जाता है कि तुम्हें एक छोटी सी बच्ची की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, तुम उसे ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती थी? तो शाओली कहती है कि मैं उसके लिए खाना लेने गई थी, सॉरी तुम्हें तकलीफ हुई, और वहाँ से जाने लगती है। तो शिनयन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मुझे सच सच बताओ कि क्या वह मेरी बेटी है, क्योंकि उसे भी एनीमिक हार्ट डिजीज है, उसका बर्थ डेट बताओ मुझे। शाओली सोचने लगती है कि मैं इसे नहीं बता सकती कि वह इसी की ही बेटी है। तो वह कहती है वह मेरी और लिंगशाओ की बेटी है, वह मेरे पेट में थी, इस वजह से मुझे तुमसे ब्रेकअप करना पड़ा। जिसे सुनकर शिनयन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम इतना ज़्यादा गिर सकती हो, मैंने कभी भी तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, तुम एक नंबर की हार्टलेस इंसान हो। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शाओमिन ये सब सुन लेती है। शाओली उसके पास आती है तो शाओमिन उससे कहने लगती है कि क्या यही अंकल मेरे फादर है? शाओली कहती है कि तुम्हें कैसे पता? तो शाओमिन कहती है क्योंकि आपने उन्हें झूठ बोला कि मैं आपकी और लिंगशाओ की बेटी हूँ, वह डेविल इंसान मेरे फादर नहीं है। जिसे सुनकर शाओली रोने लगती है और शाओमिन से माफ़ी मांगने लगती है। फिर दिखाया जाता है शाओली होटल रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी, तभी उसे डॉक्टर से कॉल आता है कि वह जल्द से जल्द शाओमिन का हार्ट सर्जरी करवा ले, वरना उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है और वह जल्द ही मर जाएगी। तो वह जल्द से जल्द 4 लाख युआन का बंदोबस्त कर ले। जिसे सुनकर शाओली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और शाओली से बदतमीजी करने लगता है कि तुम्हारी मदर ने मुझसे कर्जा लिया है और तुम्हें मुझे बेचा है। जिसे सुनकर शाओली उससे कहने लगती है कि मेरी मदर का मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है, तुम जाकर अपना काम उन्हीं से निकालो। आदमी उससे ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर शिनयन आ जाता है और आदमी को शाओली से दूर करता है। जैसे ही आदमी शिनयन को पहचानता है कि वह शेन ग्रुप का मालिक है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि यह आपकी वुमेन है। शिनयन उसे वहां से भगा देता है। शिनयन वहां से जाने वाला था, तभी शाओली उसे रोकती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हारा ऑफर अभी भी मेरे लिए अवेलेबल है? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे बहुत से पैसे दोगे। जिसे सुनकर शिनयन हंसने लगता है और कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम शादीशुदा हो और तुम अपने हस्बैंड को धोखा दोगी। वैसे भी तुम्हारे लिए कौन सी ये नई बात होगी, तुम तो एक नंबर की धोखेबाज इंसान हो। पर मैं बिल्कुल भी शादीशुदा में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वहाँ से जाने लगता है तो शाओली उसे रोकती है और कहती है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। जिसे सुनकर कहीं ना कहीं शिनयन को खुशी होती है, पर वह अपने फेस पर कोल्ड एक्सप्रेशन लाते हुए शाओली के पास आता है और कहता है कि तुम हमारे बीच में जो पहले हुआ था वह मत भूलना। तभी शाओली को शाओमिन के किंडरगार्टन से कॉल आता है कि हम उसे फायर कर रहे हैं। जिसे सुनकर शाओली बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और फौरन वहां से जाने लगती है। तो शिनयन उससे कारण पूछता है तो शाओली कहती है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है और वहां से चली जाती है। शिनयन मीटिंग रूम में बैठा हुआ था, पर उसका मीटिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसको रह रहकर शाओली और शाओमिन की बातें याद आ रही थी। तभी वह मीटिंग पोस्टपोन कर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाओली किंडरगार्टन पहुंचती है और देखती है कि वहां पर लिंगशाओ बैठा हुआ है और उसी के कहने पर शाओली को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि वह किंडरगार्टन का डायरेक्टर है। लिंगशाओ शाओली से अकेले में बात करने लगता है। शाओली कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो लिंगशाओ कहता है कि यह किंडरगार्टन बहुत ज़्यादा रेपुटेटिव है और यहाँ पर बहुत ही रिच लोग आते हैं। तुम जैसे लोग यहाँ पर आना डिजर्व नहीं करते। अगर तुम दोबारा से मेरे पास आ जाओ तो मैं शाओमिन को वापस किंडरगार्टन में रख लूंगा और वह हर फैसिलिटी एंजॉय कर पाएगी। शाओली कहने लगती है कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, अच्छा ही है वह यहाँ पर नहीं आए, और वहाँ से जाने लगती है। जिसे सुनकर लिंगशाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उसे पटक देता है और कहता है कि तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना ही होगा कि कहना कैसे मानते हैं।
तभी वहाँ पर शाओमिन भी आ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम मेरी मम्मा को बुली क्यों कर रहे हो। लिंग शाओ उससे भी उठाकर सोफे पर पटक देता है, जिसे देखकर शाओलिंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फौरन जाकर शाओमिन को गले लगा लेती है। लिंग शाओ दोनों को ही परेशान करने लगता है। तभी वहाँ पर शिनयन आ जाता है। लिंग शाओ कहने लगता है कि क्या तुम अभी भी इसे चाहते हो जिसे मैंने यूज कर लिया। शिनयन कहने लगता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं लिंग फैमिली को बर्बाद कर दूं तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिसे सुनकर लिंग शाओ कहने लगता है कि क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे बर्बाद कर सको। शिनयन फॉरेन असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे कहता है कि लिंग फैमिली के सारे कॉर्पोरेशन टर्मिनेट कर दो और कोशिश करो कि उनके सारे शेयर्स खरीद लें। जिसे सुनकर लिंग शन शिनयन पर हंसने लगता है। तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है और वह ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और फौरन वहाँ से निकल जाता है। शिनयन गुस्से में शाओली से पूछता है कि मुझे सारा कुछ एक्सप्लेन करो कि तुम इसके साथ क्यों हो। शाओली तो कुछ बता ही नहीं पाती। तभी शाओमिन शिनयन को डैड कहती है, जिसे सुनकर शिनयन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। और शाओली को कहता है कि क्या तुमने अपनी बेटी को यही संस्कार दिए हैं कि राह चलते किसी भी इंसान को अपने डैड कहकर बुलाए। आज के बाद तुम ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम मुझे कभी जानती ही नहीं थी। और वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तभी शाओमिन बेहोश हो जाती है। शिनयन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है डॉक्टर शाओली के पास आती है और उसे बताती है कि शाओमिन की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रही है। उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, इस वजह से हमें बी ग्रुप ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। शाओली कहने लगती है कि मेरा ब्लड टाइप ओ है, आप मेरा ब्लड ले सकते हैं। जिसे सुनकर डॉक्टर उसे मना करती है और कहती है कि हम डायरेक्ट पेरेंट्स का ब्लड चाइल्ड पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, वह बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जिसे सुनकर शाओली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी शिनयन कहता है कि मेरा ब्लड टाइप बी है, आप मेरा ब्लड ले सकते हैं। जिसे सुनकर शाओली उसे मना करती है। लेकिन शिनयन शाओली को डांटने लगता है कि तुम इतनी ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती हो, तुम एक बच्चे की लाइफ अपनी नफरत के बीच में फंसा रही हो। क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि अपने बच्चे को मेरा ब्लड भी नहीं देना चाहती? क्या तुम उसकी लाइफ रिस्क में डालना चाहती हो? मैं ब्लड दूंगा। और वहां से जाने लगता है। शाओली उसे रोकती है और कहती है कि तुम उसे ब्लड नहीं दे सकते क्योंकि तुम उसके डैड हो। जिसे सुनकर शिनयन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके पास तो कुछ बोलने के लिए अक्षर ही नहीं थे। तभी वह असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे कहता है कि फौरन ब्लड टाइप बी का बंदोबस्त करो किसी भी हालत में। शिनयन शाओली को सुनाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, वह मेरी बेटी थी और तुमने उस लिंग शाओ जैसे घटिया इंसान के नीचे उसे पाला। ये सब खत्म होने के बाद मेरा लॉयर आकर डायरेक्टली तुमसे शाओमिन के बारे में बात करेगा। तुम उसकी माँ बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और वहां से जाने लगता है। तभी उसके सीने में अचानक से दर्द होने लगता है, जिसे देखकर शाओली फौरन उसके पास आती है और डॉक्टर को चिल्लाने लगती है। जिसे सुनकर शिनयन कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। शाओली फौरन उसके गले लगकर रोने लगती है, जिसे देखकर शिनयन का दिल भी पिघलने लगता है और कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो शाओली कहती है कि मुझे शाओमिन की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। जिसे सुनकर शिनयन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर बताती है कि जो आपने ब्लड बंदोबस्त करवाया था उसकी वजह से शाओमिन की हालत अब ठीक है और वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर टीम को भी बुलाया जा चुका है क्योंकि वह शन फैमिली की डॉटर है। अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से डॉक्टर चली जाती हैं। शिनयन गुस्से में शाओली को कहता है कि अगर ये सब एक्सीडेंट नहीं होता तो ना जाने तुम मुझसे कब तक ये बात छुपाने वाली थी। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है शिनयन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शिनयन शाओली के पैर पकड़ते हुए कह रहा था कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। क्या तुम्हें फोर्सफुली लिंग शाओ ने खुद के पास रहने के लिए कहा है? शाओली कहने लगती है कि बिल्कुल नहीं, मैं खुद उसके पास गई हूँ क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है और वह मुझे बहुत सारा पैसा दे रहा है। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जरियस चल रही है, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम जैसे भिखारी के साथ नहीं बिता सकती। और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। शिनयन बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी उसके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ
पर एक लड़की आती है और फौरन एम्बुलेंस को बुलाती है। फिर दिखाया जाता है शिनयन शाओली के पास जाता है और उसे कार में बैठने के लिए कहता है। शिनयन शाओली को शाओमिन के कस्टडी एग्रीमेंट देता है, जिसे देखकर शाओली बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और शिनयन से कहने लगती है कि तुम मुझे शाओमिन से दूर नहीं कर सकते, मैं उसकी मदर हूँ। शिनयन कहने लगता है कि तुम उसकी परवरिश अच्छे से नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जिसे सुनकर शाओली कहने लगती है कि मैं पैसे कमा लूंगी, तुम चिंता मत करो, मैं शाओमिन का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। शिनयन कहता है कि तुम पैसे कहाँ से लेकर आओगी, क्या तुम दोबारा से खुद को बेचोगी? हाँ, तुम और कर भी कह सकती हो, फिर वह आदमी दोबारा से मेरी बेटी को छोड़ देगा। मैं बिल्कुल भी अपनी बेटी को किसी और के हाथ नहीं जाने दूंगा। मुझे पता था तुम ऐसे ही नखरे करोगी। और उसे एक और डॉक्यूमेंट देता है, जिसे देखकर शाओली हैरान हो जाती है कि ये मैरिज एग्रीमेंट है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? शिनयन कहता है कि हाँ, अभी शाओमिन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो तुम मुझसे शादी कर लो। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मेरे दिल में कहीं भी तुम्हारे लिए फीलिंग है। बस तुम्हें अपनी बीवी होने का फर्ज निभाना है और मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़े। अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो तुम कभी भी शाओमिन को दोबारा नहीं देख पाओगी। जिसे सुनकर शाओली फौरन उसे हाँ कह देती है। शिनयन और ज़्यादा चांस नहीं लेना चाहता था कि बाद में शाओली अपनी बात से मुकर जाए, तो फौरन उसे सिविल ब्यूरो ले जाता है और उससे शादी कर लेता है। शिनयन तो बहुत ज़्यादा खुश था। तभी शाओली उससे कहती है कि क्या तुम मुझे मेरा सर्टिफिकेट नहीं दोगे? शिनयन कहने लगता है कि तुम्हें ये क्या चाहिए, क्या तुम डिवोर्स फाइल करने के लिए ये चाहती हो? मैं बिल्कुल भी चांस नहीं लूंगा। और दोनों ही सर्टिफिकेट खुद के पास रख लेता है और फौरन शिनयन शाओली को किस कर देता है, जिसे देखकर शाओली बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। शिनयन उससे कहने लगता है कि तुम्हें शाओमिन के सामने अच्छी वाइफ होने का नाटक करना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एडवांस में ही प्रिपरेशन कर लो। फिर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनयन बहुत ज़्यादा खुश था और असिस्टेंट से कहता है कि मेरे घर में पेरेंटिंग रूम को मास्टर रूम बना दो और मेरे बच्ची का रूम भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर दो। जिसे सुनकर असिस्टेंट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। शिनयन उससे कहने लगता है कि अब मैं फादर हूँ, मुझे फादर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। और उसे बच्ची की तारीफ करते हुए कहने लगता है, मुझे हमेशा से ही शाओमिन अपनी अपनी फील होती थी, शायद यही डॉटर और फादर का रिलेशन होता है। मुझे अपनी बेटी को सब कुछ देना है और ऑनलाइन टॉयज बुक करने लगता है। असिस्टेंट उससे कहने लगता है कि आपकी एक ज़रूरी मीटिंग है। जिसे सुनकर शिनयन कहने लगता है कि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो तुम मीटिंग कैंसिल कर दो। शाओली शाओमिन को सुला देती है। तभी वहाँ पर शिनयन आ जाता है और शाओली उसे बताती है कि शाओमिन अभी रिकवर कर रही है, इस वजह से वह जल्दी सो गई। चलो मैं भी यहाँ से चलती हूँ। और वहाँ से जाने लगती है। शिनयन उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? शायद तुम भूल रही हो कि हमारे मैरिज एग्रीमेंट में क्या लिखा था, तुम्हें अपनी वाइफ की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होगी। और उसे गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। हम एक लीगल कपल हैं, तो तुम्हें ये सब भी करना होगा। और अपने कपड़े खोलकर उसके साथ सोने लगता है। तभी शाओली बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जिसे सुनकर शिनयन उस पर भड़कते हुए कहता है कि तुम इतनी प्योर होने का नाटक क्यों कर रही हो? तुम इतने साल से लिंगशाओ के साथ रही हो। ये सब सुनकर शाओली और ज़्यादा रोने लगती है। शिनयन को बुरा लगता है, तो वह कहने लगता है कि ठीक है, मुझे वैसे कोई भी जल्दी नहीं है, तो तुम आज बस रेस्ट करो। और वहाँ से चला जाता है। वहीं शाओली सोचने लगती है, जहाँ पर लिंगशाओ ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा था और उसकी पूरी बॉडी पर निशान था। शाओली सोचने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ये सब पता चले, और रोते रोते वहीं पर सो जाती है। मॉर्निंग में शाओली उठती है और देखती है कि वह शिनयन की बाहों में सोई हुई थी और फौरन हैरानी से उससे दूर होती है और कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? शिनयन कहता है कि मुझे नहीं पता रात को कब तुम मेरी बाहों में आ गई, और उठकर तैयार होने लगता है। शाओली ये देखकर बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है। शिनयन उससे कहने लगता है कि तुम मुझे टाई पहना दो, तो शाओली उससे अच्छी सी टाई पहना देती है। जिसे देखकर शिनयन कहने लगता है कि लगता है इन सालों में तुमने बहुत टाई पहनाई है। तो शाओली हाँ में सर हिलाती है। जिसे देखकर शिनयन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो शाओली कहती है कि मैंने होटल की ट्रेनिंग ली है, उस दौरान मैंने टाई पहनानी सीख ली, लगता है तुम जेलस हो गए। जिसे सुनकर शिनयन उसे खुद के करीब खींच लेता है और उसे किस करने ही वाला था। तभी वहाँ पर शाओमिन आ जाती है, जो ये देख कर कहने लगती है कि आप दोनों क्या कर रहे हैं,
क्या डैडी मामा को किस कर रहे थे? मुझे भी किस चाहिए। शाओली बहाना लगाने लगती है कि हम तो बस बातें कर रहे थे। शिनयन कहता है कि तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो शाओमेन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि डैडी रात को हमारे साथ डिनर करें। तो शिनयन उसे हाँ कह देता है। शाओमेन उसे किस कर कर वहाँ से चली जाती है। शाओली शिनयन से मुस्कुराती हुई कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार रखूंगी। शिनयन हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। शाओली मार्केट से सामान लेकर आ रही थी, तभी शिनयन का उसे कॉल आता है कि मुझे ज़रूरी काम आ गया है, इस वजह से मैं आज डिनर पर नहीं आ पाऊंगा। जिससे शाओली उदास हो जाती है कि शाओमेन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगी। तभी वहाँ पर लिंगशाओ आ जाता है और उसे ज़बरदस्ती कार में बैठाते हुए कहने लगता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहती कि आज वह घर क्यों नहीं आना चाहता, क्योंकि आज वह अपनी फियोंसे के साथ है। जिसे सुनकर शाओली हैरान हो जाती है और कहती है फियोंसे? शाओली को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी लिंगशाओ उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वह तुमसे प्यार करता है? वह तुमसे बस मजाक कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि वह उस वुमेन के साथ रहेगा जिसने उसे धोखा दिया है? तुम्हें मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं आ रहा है ना, तो तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। और उसे होटल ले जाता है। दोनों होटल पहुंचते हैं तो शाओली देखती है कि शिनयन के साथ उसकी फियोंसे शिनयन थी, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और लिंगशाओ उसको भड़काने लगता है। वह घर पहुंचती है और वह अभी भी वही सोच रही थी कि अगर शिनयन की जिंदगी में कोई और है तो उसने मुझसे क्यों शादी की। तभी वहां पर शाओमेन आ जाती है और शाओली से पूछने लगती है कि क्या डैड अभी तक नहीं आए। तो शाओली उसे कंफर्ट दिलाते हुए समझाते हुए कहने लगती है कि शायद डैड को कुछ जरूरी काम आ गया है, इस वजह से वह डिनर पर नहीं आ पाएंगे। जिससे शाओमेन कहने लगती है कि वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि हम डिनर साथ में करेंगे। तो शाओली शाओमेन को समझाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर शिनयन आ जाता है और शाओमेन को गोद में उठाते हुए कहता है कि मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी बिजनेस नहीं है। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है तो हम डिनर साथ में करेंगे। जिससे शाओमेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। शिनयन कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम की मदद करनी होगी, हम साथ में खाना बना लेंगे। तो शाओमेन वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। तो शिनयन शाओली की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, पर शाओली उसे इग्नोर कर देती है। शाओली खुद में ही खोई हुई थी। तभी शिनयन उससे कहने लगता है कि आज क्या हुआ है, तुम इतनी खोई खोई क्यों लग रही हो। तो शाओली कहने लगती है कि मुझे लगा तुम नहीं आओगे क्योंकि तुमने मुझे कॉल किया था ना। तो शिनयन कहता है कि मेरे लिए शाओमेन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी इंसान नहीं है। शाओली कहती है कि ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं गेस्ट रूम में जाकर सो जाती हूँ। जिसे देखकर शिनयन हैरानी से उससे कहता है कि क्या तुम्हें मैंने कल अच्छे से नहीं समझाया था कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो हमें कपल की तरह ही रहना होगा। जिसे सुनकर शाओली कहने लगती है कि तुम्हें शाओमेन की वजह से ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम शाओमेन की वजह से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। जिसे सुनकर शिनयन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो शाओली कहती है कि हमारी मैरिज बस नाम की ही मैरिज है, कल को जाकर तुमने मुझसे अलग ही होना है। जिसे सुनकर शिनयन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उससे कहने लगता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। अब मुझे बताओ कि तुम दोबारा किसी और के पास जाने की सोच रही हो, क्या तुम दोबारा से लिंगशाओ के पास जाना चाहती हो। पर भूलो मत हमारी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। जिसे देखकर शाओली बहुत ज़्यादा डर जाती है और उससे कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर शिनयन किसी की भी नहीं सुनता और उसे किस करने लगता है। जिसे देखकर शाओली सोचने लगती है कि अब यह मेरी बात नहीं मानेगा। तो वह उससे कहती है कि ठीक है तुम्हें जो करना है कर सकते हो, पर प्लीज़ लाइट बंद कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जिसे देखकर शिनयन उसकी तरफ एक झलक देखता है और लाइट बंद कर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनयन शाओली की तरफ बड़े ही प्यार से देख रहा था। तभी शाओली की नींद खुल जाती है और वह तुरंत खुद को कवर कर लेती है। शिनयन उससे कहने लगता है कि जो भी कल रात हुआ वह बहुत ज़्यादा इमोशनल था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो शाओली उसे माफ़ कर देती है। शिनयन उससे कहने लगता है कि तुम शाओमेन की बिल्कुल भी चिंता मत करना, अब वह रिकवर हो रही है और जैसे ही वह पूरी तरीके से हील्ड हो जाएगी तो मैं उसको न्यू किंडरगार्टन में डाल दूंगा। तो शाओली उसे ओके कह
देती है। कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा शर्म लग रही थी, वह खुद को कवर भी कर रही थी कि कहीं शिनयन उसके निशानों को ना देख ले। तो वह शिनयन से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो शिनयन पीछे मुड़ जाता है तो शाओली खुद को कवर कर कर वॉशरूम में चली जाती है। शिनयन अपने और उसकी पहली रात की बात सोचने लगता है जहाँ उसने शाओली के निशानों को देख लिया था। उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे पता था कि ये सब किसने किया है। तो वह फौरन कॉल कर कर असिस्टेंट से कहता है कि मुझे लिंग शाओ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। फिर दिखाया जाता है शाओमिन शिनयन के ऑफिस पहुंच जाती है और वहां पर रिसेप्शनिस्ट से कहने लगती है कि मैं यहां पर अपने डैड से मिलने आई हूं और शनशियान मेरे डैड है। जिसे सुनकर रिसेप्शनिस्ट उस पर हंसने लगती है कि हमारे बॉस की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है और तुम यहाँ पर बकवास कर रही हो कि वह तुम्हारे डैड है। और चिल्लाने लगती है कि ये किसका बच्चा है, अपना बच्चा यहाँ से ले जाओ। तभी वहाँ पर शाओली आ जाती है और शाओमिन के पास पहुँच जाती है, जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट शाओली पर ही भड़क जाती है कि क्या ये तुम्हारा ही बच्चा है? तुमने अपने बच्चे को ऐसी ही सीख दी है कि वह किसी को भी जाकर अपने डैड कहते हैं। हाँ, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ जो एक अमीर आदमी को फंसाने के चक्कर में रहती हो। पर मैं तुम्हें बता दूँ कि उनकी फियोंसे है और वह फियोंसे रोज उन्हें मिलने आती है। जिसे सुनकर शाओमिन हैरान हो जाती है और अपनी मम्मी से पूछने लगती है कि क्या ये आंटी सच बोल रही है। तभी वहाँ पर शुनियन आ जाती है, जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि यही उनकी फियोंसे है। और वहीं शाओली शुनियन को देखकर तो हैरान हो जाती है। तुम 6 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर शाओली शिनयन को छोड़कर जा रही थी और शिनयन के दिल में बहुत ज्यादा दर्द होने लग गई थी और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई थी। शाओली रोती हुई वहां से जा रही थी, तभी वह शिनयन को देखती है और फौरन उसके पास जाकर कहने लगती है कि वहाँ पर एक लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसे हार्ट डिजीज है, प्लीज तुम जाकर वहाँ पर एम्बुलेंस बुला लो। शुनियन कहने लगती है कि मैं ऐसे वैसे किसी भी पंगे में नहीं पड़ना चाहती। तो शाओली उसे पैसे देती है और कहती है कि प्लीज़ जाकर एम्बुलेंस कॉल कर लो वरना उसकी जान जा सकती है, प्लीज़ मेरी इतनी हेल्प कर दो। तो शाओलिन पैसे देकर मान जाती है और फौरन शिनयन के पास पहुंचती है और एम्बुलेंस को बुला लेती है। हॉस्पिटल में शिनयन को देखते हुए शाओलिन सोच रही थी कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी शिनयन को होश आता है और वह फौरन उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी जान बचाई। तो शाओलिन हाँ बोल देती है। तो शिनयन उससे पूछता है कि क्या तुमने उस टाइम किसी लड़की को वहाँ पर देखा था। तो शुनियन कहती है कि नहीं, मैंने किसी भी को भी नहीं देखा और सोचने लगती है कि वैसे भी वह इसे नहीं देखना चाहती, तो यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद ही है। शुनियन शाओमिन को शाओली के साथ देखकर कहने लगती है कि क्या ये बच्चा तुम्हारा है। तो शाओली हाँ कहती है, जिसे देखकर शाओनियन कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्या तुम यहाँ पर शिनयन से मिलने आई हो। शाओली उसे मना कर कर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह दोबारा से शुनियन के पास जाकर कहती है कि क्या तुम और शिनयन साथ में हो। जिसे सुनकर शुनियन कहने लगती है कि हाँ, हम दोनों साथ में हैं, क्योंकि तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका है ना। अब हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिसे सुनकर शाओली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वह कार में बैठी रो रही थी और शिनयन के बारे में ही सोच रही थी, जिसे देखकर शाओमिन उससे कहने लगती है कि क्या आप डैड की वजह से दुखी हैं। अगर डैड आपको बुली करेंगे ना तो मैं भी उन्हें माफ़ नहीं करूँगी, आप चिंता मत कीजिए। और शाओली के गले लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ शुनियन शिनयन के पास पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूं। जिसे देखकर शिनयन बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था और कहने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूं, अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो जाकर मेरे असिस्टेंट से कर सकती हो। शुनियन कहने लगती है कि मैं तुम्हें देखने आई हूँ। जिसे देखकर शिनयन उससे कहने लगता है कि माना तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें हर वो चीज़ देता हूँ जो तुम्हें चाहिए, लेकिन ये कभी मत भूलना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है और मुझे एक ज़रूरी काम है। और वहाँ से चला जाता है। जिसे देखकर शुनियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में अभी भी तुम्हारी एक्स रहती है, पर तब क्या होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि उसका एक बच्चा है। शिनयन घर पहुँचता है तो वह शाओमिन से बात करने की कोशिश करता है, पर शाओमिन उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, इस वजह से वह उससे कोई भी बात नहीं कर रही थी। जिसे देखकर शिनयन उससे कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि मैंने क्या गलती की है, तभी तो मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा ना। तो शाओमिन उसे जो भी हुआ बता देती है और गुस्से में उसे धक्का मारकर वहां से चली जाती है। जिसे सुनकर शिनयन शाओली के पास पहुंचता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है।
शाओली उस पर भड़क जाती है कि तुम ये सब नाटक क्यों कर रहे हो। अगर तुम्हारी फियांसे जो है, अगर उस दिन लिंगशाओ ने मुझे बताया नहीं होता तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता। जिसे सुनकर शिनयन कहने लगता है कि तुम लिंगशाओ से दोबारा क्यों मिली, वह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उसकी शर्ट खोलकर उसके निशान दिखाते हुए कहता है कि देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया और तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं। जिसे सुनकर शाओली उस पर भड़कते हुए कहती है कि तुम क्या सुनना चाहते थे, तुम ये सुनना चाहते थे कि कैसे वह मुझे टॉर्चर करता था जब मैं उसे मना करती थी, वह कैसे मुझे मारता था और जलाता था। शिनयन फौरन उसे गले लगा लेता है और कहने लगता है कि अब मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। शाओली उससे कहती है कि और तुम्हारी फियांसे। जिसे सुनकर शिनयन उससे कहता है कि वह मेरी फियांसे नहीं है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तो शाओली उससे कहती है कि हाँ मुझे तुम पर भरोसा है और उसे किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे में खोने लगते हैं। फिर मॉर्निंग में दिखाया जाता है शाओमिन शिनयन और शाओली को एक साथ सोते हुए देख उनसे कहने लगती है कि आप मुझे अकेले छोड़कर ऐसे साथ में कैसे सो सकते हैं। तो शिनयन उसे भी गले लगा लेता है और कहता है कि चलो हम तीनों ही एक साथ सोते हैं। शाओमिन दोनों को ही माफ़ कर देती है और शाओली से कहने लगती है कि मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ और उसे एक नेकलेस गिफ्ट देती है। जिसे देखकर शिनयन कहने लगता है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुमने अपने मॉम को गिफ्ट दिया, डैड को नहीं। तो शाओमिन कहती है कि मैं आपके लिए भी एक गिफ्ट लेकर आई हूँ और उसे अपने मैचिंग की वॉच देती है और कहती है कि ये हम दोनों के ही पास रहेगी, ये मॉम के पास भी नहीं है। शिनयन बहुत ज़्यादा खुश था और वह वही वॉच पहनकर ऑफिस पहुंच जाता है और वह मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। तभी वॉच बात करने लगती है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो शिनयन खुश होते हुए उन सभी को बताने लगता है कि ये वॉच मेरी डॉटर ने मुझे गिफ्ट दिया है, ये हमारी फैमिली वॉच है जो मेरे और मेरी डॉटर के पास ही है, इवन उसकी मम्मा के पास भी नहीं है। फिर दिखाया जाता है असिस्टेंट शिनयन के पास पहुंचकर 6 साल पहले पुरानी सीसीटीवी कैमरा वीडियो दिखाता है जिसमें शाओली शुनिंग के पास पहुंचकर उससे हेल्प मांगती है। असिस्टेंट बताता है कि इस बारे में कभी भी शुनिंग ने हमें नहीं बताया कि उस दिन शाओली उसे मिली थी। शिनयन को सब कुछ समझ आ जाता है कि उस दिन भी शाओली के दिल में सिर्फ मैं ही था, इस वजह से उसने मेरी हेल्प के लिए शुनियन को भेजा, पर उसने मुझे छोड़ा क्यों। और असिस्टेंट को कहता है कि एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करो जहाँ पर मैं अनाउंस करूँगा मेरे और शाओली के रिश्ते को। तभी शुनिंग वहाँ पर आ जाती है और ये सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह पार्टी में शाओली की इंसल्ट करने का प्लान बनाती है। पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ पर शाओली शाओमिन को लेकर आई थी और शाओमिन बहुत ज्यादा खुश थी कि आज मॉम और डैड साथ में होने वाले हैं। तभी वहाँ पर शुनिंग आ जाती है और शाओली को सुनाने लगती है और शाओमिन को एक गंदा खून कहकर बोलने लगती है, जिसे सुनकर शाओली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह शाओनिंग को कहने लगती है कि तुम्हें मुझसे गुंडा कहना तो तुम मुझे बोलो, तुम एक बच्ची को क्यों परेशान कर रही हो। शुनिंग कहने लगती है कि तुम तो हो ही बेशरम, ना जाने किसका खून पाल कर बैठी हो और जाकर मेरे फियांसे पर नजर मार रही हो और मुझसे उसे छीनने की कोशिश कर रही हो और वहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर कर उसे उल्टा सुल्टा सुनाने लगती हैं। और वह लोग भी शाओली को ही बुरा कहने लगते हैं, जिसे देखकर शाओली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वह शाओमिन को वहाँ से ले जाने लगती है। तभी एक लड़की सामने आती है और वह कहती है कि तुम खुद को समझती क्या हो, तुम्हारा और शुनिन का क्या मुकाबला, तुम्हें उसका जवाब तो देना ही होगा, तुम उसका फियांसे छीनना चाहती हो, और उस पर ड्रिंक फेंक देती है। तभी शिनयन उसे बचा लेता है और सबको वहाँ पर डांट देता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई शाओली को डांटने की। शुनिंग शिनयन से कहने लगती है कि ये तुम्हें पागल बना रही है, देखो पता नहीं किस आदमी के साथ इसने ये बच्चा किया है, ये गंदा खून ये तुम पर मरना चाहती है। जिसे सुनकर शिनयन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को गंदा खून कहने की, ये मेरी वाइफ है और ये मेरा बच्चा है, खबरदार तो तुमने इसको हर्ट करने की भी कोशिश की। शुनिंग को तो ये बात बिल्कुल भी हजम ही नहीं होती और वह चिल्लाने लगती है। शिनयन उसे धक्के मारकर बाहर फेंकवा देता है। फिर दिखाया जाता है शाओली की मदर उससे मिलने आई थी और बड़े प्यार से उससे बातें कर रही थी। शाओली कहने लगती है कि मुझे पता है तुम ये सब नाटक क्यों कर रही हो, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो मदर कहने लगती है कि मैं आज पैसे के लिए नहीं आई हूँ, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, क्यों ना हम पूरी फैमिली आज साथ में लंच करें। और जबरदस्ती शाओली को अपने साथ ले जाती हैं।
वह उसे जाकर लिंग शाओ के पास खड़ा कर देती है, जिसे देखकर शाओली हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आपको मैंने बताया ना कि इसका और मेरा डिवोर्स हो चुका है, तो आप मुझे इसके साथ क्यों लेकर आई हो। तो मदर कहने लगती है कि ये तुम्हारे भाई को अच्छा खासा पैसा दे रहा है, तो आज तुम इसी के साथ लंच करो, और उसे वहीं छोड़कर दरवाजा बंद कर देती है और बाहर से कुंडी लगा देती है। लिंग शाओ शाओली को पकड़ लेता है और उसके करीब जाते हुए कहने लगता है कि आखिर शिनयन में ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, जिसे सुनकर शाओली कहने लगती है कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, तुम खुद का कंपैरिजन शिनयन से कैसे कर सकते हो। और उस पर चाकू तानते हुए कहती है कि मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वहीं शुनिन शिनयन को कॉल कर कहने लगती है कि मैंने तुम्हें एक फोटो भेजी है, देख लो, तो इससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, वह अभी किसके साथ है। जैसे ही शिनयन फोटो देखता है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह फौरन वहां से निकलता है। लिंग शाओ शाओली से कहने लगता है कि आखिर तुम उसकी इतनी ज्यादा केयर कैसे कर सकती हो। शाओली कहने लगती है कि मैं 20 सालों से उससे प्यार करती हूँ, प्यार का मतलब तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो लिंग शाओ कहने लगता है कि क्यों, आखिर क्यों उससे प्यार करती हो। तो शाओली कहती है कि जब हम छोटे थे तब वह बहुत ज़्यादा गरीब था और कुछ भी नहीं खाता था, कभी कभी तो उसका एक टाइम का भी खाना नहीं होता था, फिर भी वह पैसे बचाकर मेरे लिए छोटे छोटे गिफ्ट लेकर आता था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। लिंग शाओ कहता है कि बस इतनी सी बात। तो शाओली कहती है कि तुम्हारे लिए वह बस इतनी सी बात होगी, तुम कभी भी प्यार की कदर नहीं कर सकते। जिससे सुनकर लिंग शाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उसका गला पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर शिनयन आ जाता है और शाओली को बचा लेता है। लिंग शाओ शिनयन पर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे बचा सकते हो। तुम्हें बचाने के लिए ही ये मेरे पास आई थी और इसने मुझसे शादी की, पर तुम कभी भी इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जिसे सुनकर शिनयन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बुरा भी लगता है और वह कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, अब मैं तुम्हारे काले चिट्ठे सब पुलिस के हवाले कर दूंगा और उम्र भर तुम जेल में चक्की पीसोगे। फिर दिखाया जाता है शिनयन शाओली से कहता है कि मेरी वजह से तुमने इतना कुछ सफ़र किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर अब मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और पुरानी बातें याद करते हुए उसे गेस करने लगता है। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।